सोचो, चारों तरफ शंखों की आवाज गूंज रही है, धरती कांप रही है, तीर, तलवार, रथ और उस महायुद्ध के बीच एक योद्धा अपने घुटनों पर गिर चुका है। उसका नाम है अर्जुन और उसके रथ का सारथी है स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, सांस तेज है और वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जो स्थिति अर्जुन की थी, आज वही हालत एक स्टूडेंट की एग्जाम से पहले, एक लड़के की ब्रेकअप के बाद, एक इंसान की फेलियर के बाद होती है। फर्क बस इतना है कि अर्जुन के पास सारथी के रूप में कृष्ण थे और हम में से ज्यादातर अकेले लड़ते हैं। इन अगले 30 मिनट में तुम और मैं मिलकर कृष्ण को अपना अंदरूनी सारथी बनाएंगे। ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये एक जीवन का रोड मैप है जो भगवत गीता से आया है, लेकिन सीधा तुम्हारी रियल लाइफ पर लागू होगा। अगर तुम लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, टूटे हुए हो, मोटिवेट नहीं रहते, फोकस नहीं रहता, तो ये 30 मिनट एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें कृष्णा माइंडसेट की एक सिंपल डेली रूटीन दूंगा जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की कहानी से, जो दरअसल हमारी ही कहानी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देखता है तो उसे अपने गुरु, दादा, भाई, रिश्तेदार सब सामने खड़े दिखते हैं। उसे सडनली फील होता है कि अगर मैं जीता तो भी हारूंगा, क्योंकि अपने ही लोग मर जाएंगे। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है, धनुष हाथ से गिर जाता है, दिल तेजी से धड़कता है। वो कृष्ण से कहता है, मुझे कमजोर लग रहा है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं भाग जाना चाहता हूं। ये वही फीलिंग है जो तुम्हें आती है जब बार बार एग्जाम फेल होते हो, बार बार बिजनेस नहीं चलता, रिलेशनशिप टूट जाता है, घर वाले कंपेयर करते हैं, सोसाइटी जज करती है। तुम भी सोचते हो, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूं, भाग जाता हूं। अर्जुन भी वही था, पूरी तरह टूट चुका, होपलेस, डर से भरा हुआ। और यहीं से शुरू होता है कृष्ण का असली मोटिवेशन सेशन, जैसे हम आज भगवत गीता के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कृष्ण ने उसे उठाने के लिए क्या क्या सिखाया और कैसे वही बातें आज तुम्हारी जिंदगी में आग लगा सकती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, काम तुम्हारा है, नतीजा मेरा है। मतलब क्या? कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। तुम कितनी मेहनत करते हो, कितना सिंसियरली पढ़ते हो, कितनी ईमानदारी से काम करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। लेकिन कितने मार्क्स आएंगे, बिजनेस कब उड़ेगा, लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे, ये तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? आज का यूथ 90% टाइम रिजल्ट के बारे में सोचता है और सिर्फ 10% टाइम काम करता है। एग्जाम से पहले अगर फेल हो गया तो, प्रपोजल से पहले अगर मना कर दिया तो, बिजनेस से पहले अगर लॉस हो गया तो, रिजल्ट का डर तुम्हें शुरू ही नहीं करने देता। कृष्ण कहते हैं, रिजल्ट का डर छोड़ो, एक्शन में डूब जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा फोकस रिजल्ट पे, उतना कम फोकस प्रेजेंट एक्शन पे। सो प्रैक्टिकल पॉइंट, आज से एक पर्सनल रूल बना लो। रोज का टारगेट, बस आज का काम, ना फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक, ना पास्ट के बारे में रिग्रेट। तुम अपने आप से रोज पूछो, आज मैंने कृष्णा की तरह अपना कर्म ऑनेस्टली किया या नहीं? अगर आंसर हां है तो तुम जीत रहे हो, चाहे रिजल्ट आज मिले या कल। दूसरा बड़ा लेसन, मन पर कंट्रोल। अर्जुन कृष्ण से साफ बोलता है, मेरा मन बहुत चंचल है, इसे संभालना मुश्किल है। क्या ये लाइन तुम्हारी नहीं लगती? मोबाइल बार बार चेक करना, रील स्क्रॉल करते रहना, पढ़ने बैठो तो 5 मिनट में बोर, काम करने बैठो तो 10 मिनट में डिस्ट्रैक्शन। कृष्ण ने कहा, मन को कंट्रोल करने के 2 सिंपल हथियार हैं। एक अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस, दूसरा वैराग्य, जो चीज नुकसान कर रही है उससे धीरे धीरे दूरी बनाना। प्रैक्टिकली समझो, अगर तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है तो पहला दिन परफेक्ट नहीं होगा, दूसरे दिन फिर से स्ट्रगल होगा, लेकिन रोज उठने की कोशिश, यह है अभ्यास। और जो चीजें तुम्हें गिराती हैं, जैसे रात में बेवजह फोन, यूजलेस वीडियोस, टॉक्सिक लोग, इनसे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना, यह है वैराग्य। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम सेंट बन जाओ, वो कहते हैं अपने माइंड को अपना सर्वेंट बनाओ, मास्टर नहीं। आज से छोटे छोटे कदम शुरू करो। पढ़ाई या काम के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड, 25 से 30 मिनट डीप काम, 5 मिनट ब्रेक, ये एक साइकिल। और हर रात 5 मिनट सेल्फ चेक, आज मेरा माइंड ने मुझे चलाया या मैंने अपने माइंड को चलाया। जिस दिन तुमने माइंड पे थोड़ा सा भी कंट्रोल बना लिया, उस दिन से तुम एवरेज भी नहीं रहोगे, तुम रेयर बन जाओगे। अर्जुन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? डर और डाउट। वो बार बार कृष्ण से पूछता है,
अगर मैं गलत निकला तो, अगर पाप हो गया तो, अगर सब बिखर गया तो। आज हम भी यही करते हैं। अगर मैं ये करियर चुनूं और गलत निकला तो, अगर मैं YouTube शुरू करूं और लोग हंसें तो, अगर रिस्क लिया और फेल हो गया तो। कृष्ण ने उसे समझाया, डर और शक दोनों मन की धुंध हैं। जब तुम अपने रियल पर्पस को भूल जाते हो तब डर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? वो वॉरियर था, उसका धर्म था न्याय के लिए लड़ना। तुम्हारा भी एक स्वधर्म है। कोई पढ़ना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई आर्ट बनाना चाहता है, कोई सर्विस करना चाहता है। जब तुम अपने सच वाले रास्ते पर चलते हो तो कृष्ण कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रैक्टिकल स्टेप, अपने लाइफ का एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, अगर मुझे किसी का डर ना होता, सोसाइटी की चिंता ना होती, तो मैं क्या करता? वही तुम्हारा असली रास्ता है। और याद रखो, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन एक्शन लेते लेते वो छोटा होता जाता है। कृष्ण अर्जुन को डर के बीच से निकलकर एक्शन की ओर धकेलते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, चलने से आता है। आज के टाइम की सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलते ही लगता है कि सब लोग हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा आगे हैं। कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात सिखाई, हर इंसान में डिवाइन स्पार्क है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का रोल अलग है। सोचो, अगर अर्जुन भीम से कंपेयर करता रहता या दुर्योधन से जेलसी करता, तो वो अपने बेस्ट वर्जन तक कभी नहीं पहुंच पाता। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ही है। कोई तुमसे अच्छा पढ़ाई में, कोई लुक्स में, कोई पैसा कमाने में, कोई सोशल मीडिया पर। कृष्ण कहता है, दूसरों को देखो इंस्पिरेशन के लिए, ना कि जलन के लिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स, सोशल मीडिया पर ऐसे 5 अकाउंट अनफॉलो करो जिनको देखकर बस जेलसी बढ़ती है, इंस्पिरेशन नहीं। और रोज रात को 3 लाइन लिखो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस में प्रोग्रेस की, आज मैं कल से 1% बेहतर कहां हुआ। कंपैरिजन से हटके जब तुम अपने आप से कंपटीशन शुरू करते हो, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। कृष्ण हमें इनसाइड आउट सक्सेस सिखाते हैं। पहले भीतर से जीतना सीखो, बाहर की सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट होगी। अब कृष्ण का एक बहुत प्रैक्टिकल मैसेज है, जो इंसान सफलता में घमंड नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं, वही सच में मजबूत है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली हार्डेस्ट यही है। सक्सेस मिलती है तो हम उड़ने लगते हैं, फेलियर मिलता है तो जमीन में धंस जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम डेंजरस हैं। कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छिनेगा भी, लेकिन जो तुम बन रहे हो वो परमानेंट है। मतलब एक एग्जाम फेल हो गया, तुम पूरे लाइफ फेल नहीं हो। एक बिजनेस नहीं चला, तुम अब यूजलेस नहीं हो। एक रिश्ता टूट गया, तुम्हारी वर्थ कम नहीं हो गई। प्रैक्टिकल कृष्ण माइंडसेट, जब कुछ अच्छा हो तो ये भगवान की देन है, शुक्रिया और ग्राउंडेड रहना है। जब कुछ बुरा हो तो ये भी भगवान की देन है, इससे सीखना है, टूटना नहीं है। एक लाइन हमेशा याद रखना, जो भी हो रहा है वो या तो मेरी ग्रोथ के लिए है या मेरे ईगो के इलाज के लिए। जिस दिन तुम सक्सेस और फेलियर दोनों को टीचर की तरह देखना सीख गए, उस दिन से तुम किसी सिचुएशन के गुलाम नहीं रहोगे। अब बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की। ये सब सुनकर भी अगर डेली लाइफ में चेंज नहीं आया तो फायदा क्या? इसलिए अब एक सिंपल कृष्ण माइंडसेट रूटीन सुनो, जो तुम रोज 15 मिनट में अप्लाई कर सकते हो। 1, सुबह 5 से 10 मिनट शांत बैठो, आंख बंद करके बस कृष्ण का नाम लो। इमेजिन करो कि वो तुम्हारे मन के सारथी हैं। उनसे बोलो कि आज के पूरे दिन मेरा मार्गदर्शन करो। दूसरा, 10 से 15 मिनट गीता का 1-2 श्लोक या छोटा सा हिंदी सार पढ़ो। ध्यान कंटेंट पे नहीं कि कितना पढ़ा, ध्यान इस पर कि जो पढ़ा उसे आज के दिन में कहां यूज कर सकता हूं। तीसरा, दिन में एक्शन पर फोकस रूल। जो भी काम हाथ में हो, बस उतना ही सोचो कि मुझे ये काम बेस्ट तरीके से करना है। ना रिजल्ट की चिंता, ना लोगों की राय की टेंशन। चौथा, रात को 5 मिनट सेल्फ ऑडिट। 3 सवाल लिखकर या जोर से बोलकर आंसर दो। 1, आज मैंने कहां कृष्ण वाले गुण दिखाए, साहस, सच्चाई, मेहनत। 2, आज कहां माइंड ने मुझ पर जीत हासिल की, लेजीनेस, एंगर, जेलसी। 3, कल मैं 1% बेटर कैसे बनूंगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन 30 दिन तक ऑनेस्टली फॉलो कर लिए तो तुम खुद अपनी सोच, एनर्जी, कॉन्फिडेंस में फर्क महसूस करोगे। अब आखिरी सवाल तुमसे, क्या तुम भी अर्जुन की तरह घुटनों पर बैठे रहोगे, या आज इसी मोमेंट ये डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लाइफ के रथ का सारथी डर, डाउट और लोग नहीं होंगे, तुम्हारे सारथी होंगे स्वयं कृष्ण। अगर सच में इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आग जगाई है
तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखना, मैं अपना रथ कृष्ण को सौंपता हूं। और याद रखना, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक ना कृष्ण हारते हैं ना तुम्हारी कहानी खत्म होती है। जय श्री कृष्णा।